everyone. Myself Gaurav Rare. Today I will explain what is rectus sheath. The rectus sheath is an important anatomical structure of anterior wall. Then what is rectus? You know what is rectus? Rectus is like rectus abdominal muscles. I think you know. Then rectus is sheath covering of the muscle. Okay. It protects the rectus abdominis muscles, contain important blood vessels and nerves. In this presentation, I will explain its formation, anatomy, content, function, and clinical importance. Okay? Let's see what is the introduction of the rectus. Can you see? First, let us understand what is rectus sheath. The rectus sheath is a strong fibrous covering that surrounded the rectus abdominis muscle and the when present the pyramids muscle. It is not separate muscle. Instead, it is formed by aponeurosis. And you know what is aponeurosis? We just जब हम मसल्स और बोन्स को फ्लैट करते हैं उसको हम टेंडन बोलते हैं. ओके, जब वो थिन होता है तब उसको हम एपोनेरोटिक बोलते हैं. इसको हम एपोनेरोसिस बोल सकते हैं जब फॉर्म होता है. तो वो जो थिन कवरिंग होती है उसको हम एपोनेरोसिस बोलते हैं. हम उसको टेंडन बोल सकते हैं क्योंकि टेंडन भी एक उसी टाइप का पार्ट है. रेक्टस शीट में तीन कवरिंग होती है: एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, इंटरनल ऑब्लिक्स, ट्रांसफर एब्डोमिनल मसल्स. एक्सटर्नल ऑब्लिक्स मसल्स का ओरिजिन जो होता है वो लोअर 8 रिब्स जो होते हैं वहां से ओरिजिन करता है. इंसर्शन उसका एलिएट क्रेस्ट पर जाके इंसर्ट करता है. एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स इंसर्शन लोअर 8 रिब्स से होता है. कौन सा मसल था? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल था. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल ऑब्लिक मसल. इंटरनल ऑब्लिक मसल जो होता है उसका इंसर्शन कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ लोअर 4th रिब्स पे होता है. उसका ओरिजिन जो होता है वो एंटीरियर एलिएट क्रेस्ट एंड एलिगुलस लिगामेंट्स से होता है, स्टार्ट होता है. ओरिजिन उसकी इंटरनल ऑब्लिक मसल की. ओके, द मेन पर्पस ऑफ रेक्टस शीथ इज द प्रोटेक्ट these muscles, provide the strength and the abdominal wall and act as the passes for important blood vessels and nerves. Let's talk about the anatomy and boundaries. Now let's look at the anatomy and boundaries. The rectus sheath extends from the xiphoid process and costal margin. जो अपर पार्ट होता है सुपीरियरली ऊपर प्रेजेंट होता है कॉस्टल मार्जिन और xiphoid प्रोसेस पे होता है. ठीक है, अपर पार्ट जो बाउंड्रीज होते हैं. उसके बाद द रेक्टस शीथ एक्सटेंड फ्रॉम द xiphoid प्रोसेस एंड द कॉस्टल मार्जिन सुपीरियरली टू द प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस इंफीरियरली. मतलब जो नीचे साइड होता है वो प्यूबिक क्रेस्ट के नीचे होता है, मतलब जो बॉर्डर्स होता है उसके. ओके, मीडियली बोथ शीथ मीट एट द लिनिया एल्बा विद laterally they end in the linea semilunaris muscles. that को end होता है, बॉर्डर से होता है उसके. ओके, यू कैन सी दैट आपको दिखता रहेगा जो सॉफ्ट करता रहेगा वहाँ पे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द बिलो एंड एक्यूट लाइन. जो लेयर्स होती हैं हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स एंड ट्रांसफर एब्डोमिनल जो होती है, उसका फॉर्मेशन जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स होता है उसका फॉर्मेशन जो मतलब अपर साइड होता है, कोस्टल लाइन होती है, अपनी कोस्टल मार्जिन होता है, उधर पे एक्सटर्नल ऑब्लिक्स कवर करता है, मतलब शीट कवर करता है. एंटेरियरली कवर करता है, वो पोस्टरली कवर नहीं करता है. पोस्टरली जो होता है वहाँ पे 5th and 7th जो रिब्स होते हैं वहाँ पे रिब्स कवर करता है. वहाँ पे पोस्टरली एब्सेंट होती है, कोई भी मतलब वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती. और जो बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड द एलिएट क्रेस्ट जो बिटवीन में होता है वहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, इंटरनल ऑब्लिक्स एंड ट्रांसफर एब्डोमिनल प्रेजेंट होते हैं. और वो जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स होता है वो एंटेरियरली कवर करता है, जो इंटरनल ऑब्लिक्स होता है वो एंटेरियरली और पोस्टरली दोनों कवर करता है, और जो ट्रांसफर होता है वो सिर्फ पोस्टरली प्रेजेंट होता है. तो मिलके लिनिया एल्बा बनाता है. ओके, देन वी टॉक अबाउट द लाइक बिलो द एलिएट क्रेस्ट. उधर पे वहाँ पे जो कवर करता है अपना रेक्टस एब्डोमिनल मसल को, वहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कवर करता है और इंटरनल कवर करता है और ट्रांसफर कवर करता है. बट तीनों मसल्स
एंटीरियरली कवर करता है, पोस्टीरियर कोई मसल कवर नहीं करता है। पोस्टीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है वहाँ पे, फेसिया ट्रांसफेरेंस जो होता है कवर करता है वहाँ पे। कैसे आपको दिखा रहेगा, थर्ड पार्टी जो होता है वहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसफर ऑब्लिक मसल वो कवर कर रहा है, बट नीचे जो है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेसिया ट्रांसफेरेंस। ओके, let's talk about the blood and nerve supply of rectus sheath. All three epinephrosis pass in front of the rectus abdominis. This therefore is no posterior wall. Okay. Let's talk about the fifth slide. Now let's see what is present inside the rectus sheath. The content includes the rectus sheath, rectus abdominis muscles, pyramids muscles, superior and inferior epigastric blood vessels, thoracic abdominal nerves from T7 to T11, subcostal nerves which is T12, lymphatic vessels. The blood supply is mainly from the superior epigastric arteries. These two arteries join together inside the sheath. This connection is called as anatomical cyst, which help mainly blood supply even if one artery is blocked. Let's talk about the functions. The rectus sheath performs several important functions. It protects the rectus abdominis muscles from injury. It strengthens the anterior abdominal walls. It supports the abdominal organs. It provides a pathway for blood supply and nerves. It also helps the rectus abdominis muscles during flexion, posture, and maintain and activities that increase intra-abdominal pressures such as coughing, sneezing, lifting, heavy object, and defecation. Okay, let's talk about the clinical and physiotherapy importance. The rectus sheath is clinically very important. A rectus sheath hematoma occurs when blood collects inside the sheath. Due to injury or rupture of the epigastric vessels, weakness in the abdominal wall can contribute to hernia formation. Knowledge of rectus sheath is essential during abdominal surgeries, including midline incision, pyramids section. For physiotherapy point of views, understanding the rectus sheath helps in designing safe core strengthening exercise, post-operative rehabilitation, scan management, and preventing complications after abdominal surgery. I will show the 3D image. It will be more easier to understand what is the wall. You can see the external object. This part. This is the external object. Okay. Then we will see this is the internal of the muscles. Okay, and ये मसल को कवर करता है, रेक्टस एब्डोमिनल मसल को इंटरनल वॉल्स और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स कवर करते हैं. Okay, below the wall, this is the transverse abdominis muscle. You can see this is the posterior side. Okay. And one more thing, below the waist, okay, कोस्टल का पार्ट जहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो अपना मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था ये वाला पार्ट, फोर्थ वाला, सी दिस वन, फर्स्ट वन, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स जो कार्टिलेज के ऊपर होता है, 6 और 7 जिसके पास में होता है, वहाँ पे पोस्टल कुछ प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऊपर से कवर करता है.
जो कि जेबॉइड प्रोसेस और रेक्टस मसल्स का होता है। देन इमीडिएटली जो प्रेजेंट होता है बिलो दी बिटवीन कोस्टल कार्पस के नीचे एलियट उसके नीचे जो प्रेजेंट होता है उसमें 3 मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से हमारा इंटरनल ऑब्लिक मसल्स होते हैं वो इंटरनली कवर करता है, पोस्टरली कवर करता है जो बिटवीन में होता है, और ट्रांसफर पीछे से कवर करता है, पोस्टरली कवर करता है। और बिलो दी एलियट क्रेस्ट जो होता है वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे से तीनों जो लेयर होती हैं वो एंटरली कवर करते हैं, पोस्टरली कवर नहीं करते। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। To summarize, this vector sheet is formed by the aponeurosis, which is called the chin tendon of the external obliques, internal obliques, transverse abdominis muscles. It includes the rectus abdominis muscles, contain important blood vessels, nerves, formation chains above the below, and acute line. It plays an important role is protecting the abdominal wall, supporting movement, and has played important in surgery and field therapy also.